हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में एक अनोखा घर बना हुआ था। पूरा का पूरा हरी मटर से बना घर। उसकी दीवारें, छत, खिड़कियां, सब कुछ मटर के गोल गोल दानों से बना था। उस घर में रहती थी एक प्यारी सी पीली चिड़िया, चिकी। चिकी बहुत मेहनती और दयालु थी। उसने ये घर अपने हाथों से बनाया था। हर सुबह वह बगीचे में काम करती, मटर तोड़ती और उन्हें टोकरी में जमा करती। उसका एक दोस्त भी था, कौवा, काला। काला थोड़ा आलसी था, लेकिन दिल का बुरा नहीं था। वह कभी कभी चिकी की मदद करता, लेकिन ज्यादातर समय पेड़ पर बैठकर आराम करता रहता। एक दिन की शुरुआत। एक दिन सुबह सुबह सूरज की किरणें जैसे ही बगीचे में आईं, चिकी खुशी खुशी गाना गाते हुए मटर तोड़ रही थी। फॉक्सी की शुरुआत। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी, फॉक्सी रहती थी। वह बहुत चालाक और थोड़ी लालची थी। जब उसने पहली बार मटर का घर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, कितना स्वादिष्ट घर है! अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं आराम से कई दिन खा सकती हूँ, फॉक्सी ने सोचा। उसने तय किया, मैं किसी भी तरह इस घर को अपना बना लूंगी। पहली चाल। एक दिन फॉक्सी धीरे धीरे चिकी के घर के पास आई और मीठी आवाज में बोली, अरे चिकी, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? चिकी भोली थी, लेकिन समझदार भी। नहीं, मुझे अजनबियों पर भरोसा नहीं है, उसने कहा। फॉक्सी मुस्कुराई, लेकिन अंदर से गुस्से में थी। ठीक है, अभी नहीं, लेकिन एक दिन ये घर मेरा होगा, उसने मन में सोचा। कुछ दिन बाद अचानक जंगल में तेज तूफान आ गया। तेज हवा और बारिश से बगीचा हिलने लगा। चिकी डर गई। ओ नहीं, मेरा घर टूट जाएगा। काला तुरंत नीचे आया। चिंता मत करो, मैं हूं ना। दोनों मिलकर घर को बचाने लगे। तभी फॉक्सी दूर से ये सब देख रही थी। ये मौका सही है। अगर घर कमजोर हो गया तो मैं आसानी से इसे तोड़ दूंगी, उसने सोचा। दोस्ती की ताकत। तूफान बहुत तेज था। चिकी अकेले संभाल नहीं पा रही थी। तभी जंगल के और जानवर भी मदद के लिए आए। गिलहरी, खरगोश और हिरण, सबने मिलकर मटर के घर को संभाला। काला भी पूरी मेहनत से काम कर रहा था। चिकी की आंखों में आंसू आ गए। आप सब मेरे सच्चे दोस्त हो। दूसरी चाल, धोखा। अगले दिन फॉक्सी एक नई योजना लेकर आई। इस बार वो बूढ़ी बनकर आई। बेटी, मैं बहुत भूखी हूं, क्या तुम मुझे थोड़ी मटर दे सकती हो? उसने कांपती आवाज में कहा। चिकी को दया आ गई। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ी मटर दे देती हूं। लेकिन काला को शक हुआ। चिकी, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे ही चिकी अंदर गई, फॉक्सी ने असली रूप दिखाया और घर के दरवाजे को धक्का देने लगी। अब ये घर मेरा होगा। समझदारी की जीत। काला तुरंत उड़कर ऊपर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सभी दोस्त आओ, खतरा है। कुछ ही देर में सारे जानवर वापस आ गए। गिलहरी ने फॉक्सी पर फल फेंके, खरगोश ने उसके पैरों के पास मिट्टी उछाली और काला उसके सिर के ऊपर मंडराने लगा। फॉक्सी घबरा गई। अरे, ये सब क्या हो रहा है? अंतिम मुकाबला। चिकी ने हिम्मत जुटाई और बाहर आई। ये घर मेरा है, मैंने इसे मेहनत से बनाया है, तुम इसे नहीं ले सकती। फॉक्सी गुस्से में बोली, मैं इसे लेकर रहूंगी। तभी अचानक मटर की बेलें हिलने लगी, जैसे उनमें जादू हो। वे बेली फॉक्सी के पैरों में लिपट गई। ये क्या हो रहा है? फॉक्सी चिल्लाई। जादुई रहस्य। चिकी को तब समझ आया, उसका घर सिर्फ मटर का नहीं था, उसमें मेहनत और प्यार का जादू था। जो भी बुरा इरादा लेकर आता, वो खुद फंस जाता। फॉक्सी की हार। फॉक्सी किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग गई। मैं फिर कभी यहां नहीं आऊंगी, वो डरते हुए बोली। खुशी का अंत। अब बगीचा